गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल? So as we discussed already earlier that abstraction is a process of hiding unnecessary details and providing some functionalities, useful functionalities to users. So ये जैसे कि मान लीजिए एटीएम में हम जाते हैं तो एटीएम में सिंपली हम कार्ड यूज करते हैं एंड वी गेट मनी विदाउट बोदरिंग ऑफ हाउ दिस एटीएम इज टेलिंग द मनी टू यू, but you only focus on getting the money. So abstraction is the process of hiding how the work is being done to the only functionality which is intended to the end user. So abstraction is that process, and this abstraction can be achieved in Java programming in a two-way, that is by the help of abstract class and by the help of interfaces. So एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हेल्प से हम 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, बट इंटरफेस 100% हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट इंटरफेस से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर पाते हैं। सो if we get to discuss about what is abstract class, so abstract class is a class that is defined and declared with the help of abstract keyword. ठीक है, तो अगर किसी क्लास के पहले हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो दैट क्लास बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास must have at least one abstract method. ठीक है, तो या तो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी, या अगर किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्लास हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या क्लास अगर हमारा एब्स्ट्रैक्ट है तो एक मेथड हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होते हैं जो कि हमें जो सब क्लास है जो कि इसे ड्राइव कर रही है उस क्लास पे रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, फोर्सफुली रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बाउंड करते हैं कि इस सुपर क्लास के जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो वो हम डिटेल्स बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बनाते कैसे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास हम कीवर्ड यूज करते हैं किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, फिर क्लास नेम लिखेंगे और फिर हम उसकी बॉडी लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख दूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, बाइक, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक, एंड आई गिव हियर इट्स बॉडी। सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ये हमारा सिंटेक्स होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का। ठीक है, अब बात आती है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी ठीक उसी तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करते हैं, है ना, उसके बाद मेथड का नाम देते हैं, फिर ये फंक्शन का सिंबल देते हैं और उसकी हम बॉडी देते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि एब्स्ट्रैक्ट, अगर मैं लिख दूं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन, और इसको हम क्या कर दें कि एक बॉडी दे दें। ठीक है, नॉट इवन बॉडी, हम इसको चूंकि ये फंक्शन है तो हमें इसको हमें इसे क्या करना होगा कि हमें इसे फंक्शन बॉडी
और एक इस तरीके से आप चाहें तो फंक्शन बॉडी दे सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए या मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिंटेक्स था जिसको कि हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लास हमने यहाँ पे लिया है क्या चीज़, बाइक, और उसको क्लास और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट करके एक मेथड हमने यूज़ किया जिसमें कि क्या है, वॉइड रन करके हमने मेथड यूज़ किया है। अब एक दूसरी क्लास है होंडा, जो कि एक्सटेंड कर रही है किस चीज़ को, बाइक को। तो ये सब क्लास हुई, ये सुपर क्लास हुई, और सुपर क्लास हमारा क्या है, जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसके भीतर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो फोर्सफुली ये जो ड्राइविंग क्लास है वो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो इसमें जो रन मेथड है वो रन मेथड हमने इसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया और रनिंग सेफली कर दिया। और रनिंग सेफली करने से क्या हुआ, एक मैसेज प्रिंट होगा। मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि सिंपली होंडा का एक ऑब्जेक्ट बना के रन फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, तो ये चीज़ क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से लेके करके देख लेते हैं क्लास। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम आप देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक बनाया, रन हमने उसमें दिया हुआ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हमने बाइक को एक्सटेंड किया होंडा में। होंडा जो है वो ड्राइव क्लास है जो कि बाइक को एक्सटेंड कर रही है। तो बाइक चूंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के भीतर एक रन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये होंडा जो है इस रन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, बाउंडेड है। तो हम क्या करेंगे कि फिर रन फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, एक मैसेज डाल देते हैं रनिंग सेफली। और मेन में आकर के हमने क्या किया, सिंपली कि इस सिंपल हम क्या कर लेते हैं, होंडा जो है उस होंडा का कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। और अब ये चीज़ क्या होगी कि आप इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो लेट्स से कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, रनिंग सेफली। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं कि एक तो एब्स्ट्रैक्शंस को हमें अचीव करने के लिए होल्ड यूज होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा कभी भी इंटेंसिएट नहीं हो पाती, ये हमेशा और हमेशा क्या होती हैं, एक्सटेंड करी जाती हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक्सटेंड होती हैं। और वो कभी इंटेंसिएट नहीं की जाती हैं, मतलब उसका हम इंस्टेंस जनरेट नहीं किया कर सकते हैं। हम केवल उसका क्या कर सकते हैं कि उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, हम एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक शेप करके एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर हम बात करते हैं। ठीक है क्लास, तो एक शेप करके हम एक मेथड यूज कर लेते हैं और देख लेते हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक, और टेस्ट का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नॉट टेस्ट इवन। हमें सर्किल का बनाना है तो सर्किल का बना लेते हैं। ठीक है, इसे कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपाइलेशन के बाद आप देख सकते हैं, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो क्या आउटपुट आता है। ड्राइंग सर्किल। अब देखिए, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने बताया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसका कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन हाँ उसे एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने हमने एक शेप करके बनाया, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ड्रॉ रख दिया। एक रेक्टेंगल करके बनाया जिसको कि जो कि शेप को एक्सटेंड कर रही है। इसमें भी हमें ड्रॉ को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सर्किल है जो कि शेप को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। तो हमें इस सर्किल में भी ड्रॉ को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। टेस्ट में हमने मेन लिया और इस मेन में हमने क्या किया कि इस सर्किल का ऑब्जेक्ट लेकर के इससे भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट ये दूसरी बात है, ये फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं जनरेट हो रहा था उसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर्किल का हमने न्यू सर्किल बनाया और हमने क्या किया, एस डॉट ड्रॉ किया। और इस चीज़ को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चीज़ हमारी आएगी, क्या आएगी, ड्राइंग सर्किल। ड्राइंग सर्किल कैसे आई, क्योंकि ये जो शेप क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट है और इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो इसकी जो भी क्लासेस एक्सटेंड करेंगी वो इसे फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करेंगी। तो सर्किल इस चीज़ को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कर रहा है और इस तरीके से ये चीज़ प्रिंट हो रही है। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।